मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज पर आज की अच्छी खबर, जिसमें हम आपको बताते हैं थोड़ा सा विज्ञान, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी कहानी और थोड़ी सी खबर। हमारा देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और हमारे देश की सरकार स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ अच्छा और नया ट्राई करें। बहुत सोचने के बाद कि क्या किया जाए जो अच्छा हो, तो याद आया कि लोगों को अच्छी खबर ही क्यों ना दे दें। अब देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो इससे अच्छी खबर और हो भी क्या सकती है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तिरंगा बनाने से लेकर खरीदने के लिए लोगों के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हर घर की छत पर तिरंगा का संकल्प ले रहे हैं। इस दौरान सभी शहर व गांव में स्वच्छता अभियान के साथ साथ पार्कों की सजावट की जाएगी। मतलब खूब धूमधाम मची है। मस्त प्लान है। पर हमारा ये तिरंगा एक दिन में नहीं बना था। 7 अगस्त 1906 में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला पहला झंडा बनाया गया था। उसके बाद 1907 में मैडम कामा ने पेरिस में दूसरा और एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 में तीसरा ध्वज बनाया था। फिर 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक फ्लैग दिखाया जो कि लाल और हरे रंग का था, जो कि हिंदू और मुस्लिम को दर्शाता था। गांधी ने इनमें एक श्वेत रंग लगाने को बोला जो कि भारत की अन्य कम्युनिटी को दर्शाता हो, और बीच में एक चरखा लगाने को भी बोला जिससे ये दर्शा पाए कि हम तरक्की की राह पर हैं। फिर 1931 में तिरंगा को ऐसे डिजाइन किया जो अब के तिरंगे जैसे लगता था। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे ग्रीन और बीच में चरखा। और ये बात भी साफ कर दी गई थी कि ये रंग किसी भी धर्म को नहीं दर्शाते हैं। हमारे देश की शान इस तिरंगे झंडे को भारत की आज़ादी की घोषणा से 4 दिन पहले यानी 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया था, जिसमें से कि चरखे को अशोक चक्र से बदल दिया गया, जिसमें कि केसरिया का मतलब होता है त्याग और बलिदान। सफ़ेद रंग शांति, एकता और सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग विश्वास और उर्वरता का प्रतीक। अशोक चक्र का नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौम सत्य को दर्शाता है और इसमें बनी 24 तीलियां मनुष्यों के 24 गुणों को दर्शाती हैं। चलिए अब इतिहास भी जान लिए और फहराने का कारण तो आपको पहले से ही पता है। अब इससे पहले कि आप हमारे इस जान से भी प्यारे झंडे को अपने घर की छत पर फहराएं, हम आपको राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम भी बता दें। कहीं राष्ट्रभक्ति में आप कोई नियम न तोड़ लें। आपको पता है हमारे देश का जो ध्वज है ना, उसके लिए ना फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें ना देश के ध्वज को फहराने के नियम बनाए गए हैं। और अगर आपने ये नियम तोड़े तो आप जेल की चक्की पीसते नजर आएंगे। तो क्या है ये नियम? पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना तिरंगा भी अपने घर पे फहराया जा सकता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 का होना चाहिए। भारत के झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। पहले सिर्फ दिन के समय में ही यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता था।
झंडे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को न छूने पाए। झंडे पर कुछ लिखना मना है, सजावट के लिए नहीं कर सकते हैं प्रयोग। आधा झुका झंडा फहराने पर भी मनाही है। किसी और झंडे को तिरंगे से ऊंचा फहराने पर भी मनाही है। झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जा सकता, कभी भी फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडे को लगाया या फहराया नहीं जा सकता। किसी भी गाड़ी या वाहन के पिछले हिस्से में तिरंगा नहीं रखा जा सकता या बनाया जा सकता है। तो भाई जोश जोश में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मत कर लेना, और तो बाकी सब मस्त है। अपने घर पर ध्वज लहराओ, आज़ादी का जश्न मनाओ, बच्चों को लड्डू बांटो, बड़ों का सम्मान करो, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, और लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो।